नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मंत्री भगवंत खुबा की अध्यक्षता में गंज के कारोबारियों और इंडस्ट्रियलिस्ट का समावेश संपन्न। रेकुलगी की पीडीओ सुजाता नंदी ने कहा सभी को स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए। सीएम सिद्धरामैया ने वास्तु को छोड़ा, दक्षिण दिशा का दरवाजा अपनाया। बेंगलुरु में कक्षा 4 के छात्र को 43 बार पीटने के आरोप में शिक्षक के खिलाफ एफआईआर। अध्यादेश पर रुख साफ नहीं तो साथ नहीं, केजरीवाल की चाय को राहुल ने ठुकराया। विपक्षी मोर्चे में हुआ पहला छेद। मणिपुर हिंसा पर अमित शाह के नेतृत्व में हुई सर्वदलीय बैठक। सीएम बघेल बोले पीएम के पास इस समस्या के लिए वक्त नहीं। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन राज्य मंत्री भगवंत खुबा की अध्यक्षता में शनिवार शाम को शहर के गांधीगंज में पिछले 9 सालों में भाजपा सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था में हुए सुधार पर गंज के कारोबारियों और इंडस्ट्रियलिस्ट का एक समावेश रखा गया, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था में आए सुधार और बढ़त पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर विधायक, भाजपा नेता और कारोबारी लोग आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के बाद खुबा ने केपी न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के संबंध में बताया। कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। भारत के अर्थव्यवस्था 9 साल के अंदर कैसा दुगनी चौगनी हो गया, उस विषय को लेकर के आज जिले के सभी व्यापारियों के साथ, सभी इंडस्ट्रियल के साथ, सभी लोगों के साथ आज संवाद कार्यक्रम रखा था और देश किस ढंग से इकोनॉमिकली स्ट्रांग और ग्रोथ हो रहा है, इस विषय पर बहुत सविस्तार से हमने चर्चा की। और आज इसी के कारण कोरोना महामारी के बावजूद भी देश का जीडीपी 7.2% है और इन्फ्लेशन जो कीमतें बढ़ गई है वो 4.2% है। ये स्पष्ट विश्व के अंदर भारत का इकोनॉमी ग्रोथ दिख रहा है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। ये इसी के लिए सभी के अभिनंदन के पात्र है। धन्यवाद। बिदर तालुक के रेकुलगी ग्राम पंचायत के गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा ग्राम स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। मनरेगा योजना के मजदूरों के लिए बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन, एचपी स्वास्थ्य जांच की गई। विकास अधिकारी सुजाता नंदी ने बताया कि रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले हाथों को काम देने के साथ ही काम के लिए आने वाले मजदूरों की स्वास्थ्य जांच पर जोर दिया जा रहा है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत कर्मचारी संतोष हिरेमठ, रमेश रेकुलगी, आईईसी समन्वयक सत्यजीत निडोडीकर और मजदूरी करने वाले लोग मौजूद थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। विधानसभा में सीएमओ का ये दक्षिण मुखी दरवाजा बंद था और अतीत में किसी भी सीएम ने वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं की। कारण ये वास्तु अनुरूप नहीं था और इसके बीच से गुजरना अशुभ माना जाता। अन्न भाग्य पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने विधानसभा पहुंचे सिद्धरामैया ने देखा कि दक्षिण का दरवाजा बंद था। सीएम सिद्धरामैया ने डीपीएआर अधिकारियों से पूछा कि चाबियां किसके पास है और उन्होंने इसे खुलवाया और वहां से चले गए। कारण जानने के बाद उन्होंने कहा कि स्वस्थ दिमाग, साफ दिल, दूसरे लोगों की देखभाल, अच्छी स्वच्छ हवा और अच्छी रोशनी ही सबसे अच्छा वास्तु। इसके विपरीत विधानसभा ने दीवारों को तोड़ने, दरवाजों को एक छोर से दूसरे छोर तक स्थानांतरित करने, पानी की टंकियों को हमेशा भरा रखने और मंत्रियों के कमरों को वास्तु अनुरूप बनाने के लिए कई अन्य उपायों जैसे संरचनात्मक परिवर्तन देखे। सिद्धरामैया ने 2013 से 2018 तक कई बार सीएम के रूप में चामराजनगर का दौरा किया था। हालांकि अन्य सीएम सत्ता खोने के डर से वहां जाने से डरते। पूर्व आईजीपी के अर्केश, जो अंधविश्वास विरोधी समिति के सदस्य थे, ने कहा कि सिद्धरामैया वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक संवैधानिक आदेश है और योजनाबद्ध तरीके से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अंधविश्वास खतरनाक है। व्हाइटफील्ड की कड़ूगोड़ी में एक निजी स्कूल के 35 साल के शिक्षक के खिलाफ कक्षा 4 के छात्र की पिटाई के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना बुधवार को तब सामने आई जब लड़का स्कूल से घर लौटा और उसके चेहरे और शरीर पर नीले निशान थे। जब उसकी मां ने उससे पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि उसके शिक्षक ने कथित तौर पर उसके साथ पिटाई की थी। तुरंत लड़के के माता पिता, जो शिक्षक भी हैं, स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल से शिकायत की। कक्षा के सीसीटीवी फुटेज देखने वाले माता पिता को पता चला कि शिक्षक ने उनके बेटे को 43 बार पीटा। घटना के बाद स्कूल ने कथित तौर पर सामाजिक विज्ञान
शिक्षक की सेवाएं समाप्त कर दी। कथित तौर पर बुधवार सुबह 9:15 से 9:40 के बीच लड़के की पिटाई की गई। लड़के के पिता की शिकायत के बाद कड़ूगोड़ी पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा करने वाले शहरों में बेंगलुरु तीसरे स्थान पर है। स्थिति चिंताजनक होने के कारण उपभोक्ताओं और विशेषज्ञों ने राज्य में ई कचरे को कम करने के प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है, जिसकी शुरुआत चार्जर्स के मानकीकरण से की जाए। कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड KSPCB के आंकड़ों के अनुसार राज्य ने 2021-22 में लगभग 1,20,000 टन ई कचरा पैदा किया। 2022 में अधिसूचित नए नियमों ने ई कचरा श्रेणी के तहत वस्तुओं को 21 से बढ़ाकर 106 कर दिया। केंद्र EU जैसे सामान्य चार्जिंग पोर्ट पर उपभोक्ता मामलों की समिति की सिफारिशों को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार है और ये देश में ई कचरे की समस्या को हल करने की दिशा में पहला कदम हो। लोकल सर्कल्स जो नागरिकों और छोटे व्यवसायों को नीतिगत बदलावों के लिए सक्षम बनाता है कि एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि देश में 10 में से 9 उपभोक्ता सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए मानक चार्जिंग पोर्ट के रूप में USB Type-C चाहते हैं। कई बेंगलुरु वासियों का भी यही मानना है। एक एडटेक कंपनी के लिए काम करने वाले सिद्धांत चतुर्वेदी ने कहा, मैंने पिछले कुछ सालों में अनगिनत चार्जर और केबल का काम निपटा। यदि हम सभी गैजेट के लिए केवल एक ही चार्जर का उपयोग कर सके तो ये पूरी प्रक्रिया सरल हो जाएगी। एप्पल उत्पादों के साथ चार्जर ले जाना और प्रबंधित करना और भी कठिन है। बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ लीजा गोयल ने कहा, वे काफी महंगे हो सकते हैं और प्रत्येक डिवाइस के लिए अलग अलग चार्जर खरीदना एक अतिरिक्त खर्च। कई लोगों को ये पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे का क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर ये बड़ी वस्तु है तो वैसे कबाड़ी वालों को दे देते हैं, जबकि छोटी वस्तुओं को सूखे कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में इस साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9173018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है।
विजडम हॉलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम हॉलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम हॉलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो विपक्ष नरेंद्र मोदी के विरुद्ध लड़ने की प्लान बना रहा है, उसी महागठबंधन में गृह युद्ध शुरू हो गया है। पटना में जो घटना हुई, इसकी कुछ बड़े दिलचस्प लेकिन पॉलिटिकल मायने में जबरदस्त डिटेल आज सामने है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि राहुल गांधी को मनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सारी कोशिश कर ली। अरविंद केजरीवाल ने राहुल से यहां तक कह दिया कि एक बार मिलिए, चाय तो पिला दीजिए। अरविंद केजरीवाल के इस ऑफर पर राहुल गांधी ने कहा, मुझसे मिलने की इतनी बेताबी क्यों है, इंतजार कीजिए, बताएंगे। इसके बाद केजरीवाल ने राहुल के सामने हाथ जोड़कर कहा कि एक बार साथ बैठते हैं, सारी शिकायत दूर हो जाएगी। लेकिन राहुल बोले कि मुझसे मिलने की ऐसी बेसब्री का मतलब है आप कुछ मिसचीफ यानी शरारत सोच रहे हैं। ये सब बाहर आने के बाद साफ है कि कांग्रेस और केजरीवाल के बीच दाल गल नहीं पा रही है। दल ही नहीं मिले, दिल मिलने की बात तो बहुत दूर है। कल 12 बजे मीटिंग शुरू हुई। बोलने वालों में दूसरा नंबर अरविंद केजरीवाल का था। ऑर्डिनेंस पर बात रखी गई। दिल्ली के सीएम ने राहुल गांधी से सीधा कहा कि एक कप चाय तो पिला दीजिए, जब बैठेंगे तो आपके मन में जो बात है वो सामने आ जाएगी। आप अध्यादेश पर खुलकर साथ आने की बात कह दीजिए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे आपके प्रवक्ता का एक बयान लेकर आ गए। दोनों तरफ से आरोप लगे और बात नहीं बनी। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद भवन में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर की स्थिति का जायजा लेने के लिए अमित शाह ने यह बैठक बुलाई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा और सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटा सहित अन्य नेता मौजूद रहे। एनसीपी नेता शरद पवार और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस मीटिंग में नहीं आए। शरद पवार ने अपने प्रतिनिधि को इस मीटिंग में भेजा। मई की शुरुआत में शाह ने हिंसाग्रस्त राज्य की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान शांति की अपील की थी और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
मणिपुर में इस मुद्दे पर विपक्ष ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि मणिपुर में 3 मई के बाद से अभी भी आगजनी जैसी घटनाएं हो रही है। इसलिए राज्य सरकार ने शांति बनाए रखने और अशांति को रोकने के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से 5 दिन 25 जून तक बढ़ा दिया है। राज्य में जारी अशांति को देखते हुए डेटा सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेइती और कुकी समुदायों के बीच मणिपुर में 1 महीने पहले भड़की हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद हिंसक झड़पें शुरू हो गई थी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और उसके आसपास के शहरों में हो रही भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। मुंबई पुणे में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जलभराव के बाद लोगों का बुरा हाल है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई के कुछ हिस्सों में आज भी बारिश हुई। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून आज 25 जून को मुंबई और दिल्ली में आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों में महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। रविवार को पालघर, ठाणे, मुंबई और सिंधुदुर्ग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को भी इन जिलों में यही स्थिति रहेगी। कई जिलों में भीषण तूफान के साथ तेज बारिश आने की आशंका भी जताई गई है। मिस्र की महिला ने काहिरा में पीएम मोदी के स्वागत में हिंदी गाना गाया। इस महिला का नाम जैना है। जैना ने भारत की प्रसिद्ध फिल्म शोले का ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाना गाया। जैना ने बताया कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात बेहद अच्छी रही। जैना के इस गाने की काफी चर्चा हो रही है। उनकी आवाज को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और बेहद सुरीला बता रहे हैं। मिस्र की महिला द्वारा हिंदी गाना गाया जाना लोगों को काफी रोमांचक लग रहा है। तेरा साथ ना छोड़ेंगे, मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुने मेरा यार, तेरा गम मेरा गम, तेरी जान मेरी जान, ऐसा अपना प्यार, जान बेबी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जान बेबी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, सबसे। He told me like, have you ever been to India? So I told him that no, I've never been to India before. And he also asked me like, how did you learn Indian language? So I told him that movies and songs. So yeah, that's it. तो आपको हिंदुस्तानी फिल्म में कौन सबसे ज्यादा पसंद है? सबसे फेवरेट कुछ प्रधानमंत्री से मिलकर कुछ कुछ हुआ जब उन्होंने बोला कि आप तो भारत की बेटी लग रही है? Yeah, he told me that we look like we're from India. There's no difference. Like. So how did you feel when you met the Prime Minister? It was so good. Like when I saw him smiling, and I think he loved what I did. So I was so honored to like meet him. And what's your name? What's your name? Jenna. Jenna. Jenna, yeah. And how long you are living here in Egypt? I've been like singing in an Indian song since I was like 6 years old. So it's like 11 or 12. हांगकांग की विमान सेवा कैथे पैसिफिक की एक फ्लाइट को तकनीकी दिक्कतों के चलते शनिवार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने से रोक दिया गया। वहीं इमरजेंसी निकासी के दौरान 11 यात्री घायल हो गए। एयरलाइन ने बताया कि हांगकांग से लॉस एंजलिस जा रही फ्लाइट CX880 तकनीकी समस्या के बाद गेट पर लौट आई, जिसके चलते चालक दल को उड़ान रद्द करनी पड़ी। फ्लाइट में 17 क्रू मेंबर और 293 यात्री सवार थे। चालक दल की ओर से तकनीकी समस्या का पता चलने के बाद विमान की उड़ान रद्द की गई। एयरलाइन ने बताया कि विमान में सवार यात्रियों को चोटें गेट पर एहतियाती निकासी के दौरान हुई। यात्रियों को विमान से बाहर निकालने के लिए 5 एस्केप स्लाइड का इस्तेमाल किया गया। एयरलाइन ने कहा कि अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती 11 यात्रियों में से 9 को छुट्टी दे दी गई है। हमारे सहयोगी अस्पताल में भर्ती 2 अन्य यात्रियों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। शाहरुख खान से लेकर अक्षय कुमार ने की मिस्र में शूटिंग। अब पीएम मोदी के दौरे में दिखेगी इस देश की झलक। अब समाचार खेल जगत से हैं। इंग्लैंड की टेमी ब्यूमोंट ने लगाई ऐतिहासिक डबल सेंचुरी, तोड़ दिया 88 साल पुराना रिकॉर्ड। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। LIC ने गारंटीड रिटर्न वाला धन वृद्धि प्लान लॉन्च किया। 30 सितंबर तक निवेश का मौका। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मंत्री भगवंत खुबा की अध्यक्षता में गंज के कारोबारियों और इंडस्ट्रियलिस्ट का समावेश संपन्न। रेकुलगी की PDO सुजाता नंदी ने कहा सभी को स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए। सीएम सिद्धरामैया ने वास्तु को छोड़ा, दक्षिण दिशा का दरवाजा अपनाया। बेंगलुरु में कक्षा 4 के छात्र को 43 बार पीटने के आरोप में शिक्षक के खिलाफ FIR। अध्यादेश पर रुख साफ नहीं तो साथ नहीं, केजरीवाल की चाय को राहुल ने ठुकराया। विपक्षी मोर्चे में हुआ पहला छेद। मणिपुर हिंसा पर अमित शाह के नेतृत्व में हुई सर्वदलीय बैठक। सीएम बघेल बोले पीएम के पास इस समस्या के लिए वक्त नहीं।
केपी न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।